नमस्कार साथियों। आज हम आपको बता रहे हैं एसएससी के द्वारा जो ये 17,727 पोस्ट के लिए वैकेंसी का ली गई है। टोटल 17,727 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। तो इसके बारे में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होगी, नेशनलिटी क्या होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम की तिथि जो है कब होगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसलिए इसमें सब कुछ दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसका जो है फॉर्म फिलअप का डेट है, आप भी देख सकते हैं 24/6 से स्टार्ट है और 24/7 तक जो आपको लास्ट डेट है। लगभग 1 महीने की जो है डेट है। तो आप इस बीच में अच्छे खासे समय है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है जाति की ज़रूरत होगी, आवासीय की ज़रूरत होगी, तो अच्छा खासा समय है, आप वो बनवा सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम की डेट देख लेते हैं। तो ये आपको टायर 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगी। वहीं अगर हम टायर 2 की बात करें तो ये आपको जो है दिसंबर में होगी, यानी कि इसी साल लास्ट में होगी। अगर आप गलती से फॉर्म में कहीं भी मिस्टेक कर जाते हैं फॉर्म फिलअप करने में, आपको 10 अगस्त और 11 अगस्त को इस बीच के दौरान आप फॉर्म में जो भी आपसे मिस्टेक हुई वो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। चलिए इस पोस्ट के लिए देख लेते हैं कि कौन सा पे स्केल रखा गया है और कितना कितना सैलरी होगी। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि पे स्केल 7 के लिए जो आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये सैलरी रखी गई है। वहीं आप एज लिमिट भी देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। वो कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है वो भी आपको दिया गया है, देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं इसके लिए नेशनलिटी क्या रखी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा वो तो फिलअप करेगा ही करेगा। साथ ही जो व्यक्ति नेपाल से या भूटान से बिलोंग करता है वो भी व्यक्ति अगर चाहे तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। चलिए एज लिमिट की बात देख लेते हैं। तो एज लिमिट जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 ईयर, यानी कि 18 से 27 ईयर के बीच में जो है देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, यानी कि 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब प्रत्येक पोस्ट के हिसाब से लगे। हालांकि आपको एज के हिसाब से उसमें छूट दी जाएगी, जैसा कि आपको SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। उस हिसाब से कैटेगरी वाइज आपको छूट दी गई है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। चलते हैं पेज नंबर 11 पे। इसमें जो है छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताया गया है, तो उतना तक नहीं चलते हैं, सीधे चलते हैं डायरेक्ट कि इसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि आप देख एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कोई भी संस्था जो आपको रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से आप जो है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हालांकि इसमें वो भी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं जो कि पार्ट 3 में है, वो भी चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि सब पोस्ट के लिए देख सकते हैं आपको लिखा गया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब इसी की समानता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद पेज नंबर 13 पे ये सब आप उतना डिटेल में चाहे तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, या फिर आप इसी को रोक के देख सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ी मात्र 100 रुपये रखी गई है। ठीक है। जो भी है देख सकते हैं आपको SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट, ठीक है, इसको जो है फ़ी नहीं पे करना होगा। ठीक है। फ़ी आप जो है ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, आप नेट बैंकिंग, इस सब माध्यम से आप जो है फ़ी पेड कर सकते हैं। फ़ी पेड करने की डेट है आपको 25/7/2024, आप वहाँ तक फ़ी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, और उसके बाद जो है आप देख लेते हैं फ़ी देख लीजिए। उसके बाद चलिए करेक्शन का डेट देख लेना है। अगर किसी भी कारण से आपको मिस्टेक हो जा रही है तो आपको दिया गया है कि 10/8/2024 से लेकर 11/8/2024 के बीच में आपको फिर से खुलेगी, उस बीच आप जाके करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आप करेक्शन का जो है हिम्मत रखें, आप पहले ही फॉर्म को सही ढंग से देख के फिलअप करें। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर एंड सेंटर कोड के बारे में दिया गया है कि अगर बिहार में है तो बिहार में आपको भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली आपको यूपी में आता है, तो आपको गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जगह जो है अलग अलग रीजन में उस हिसाब से आपको बनाया गया है। तो आप सीधे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना वहाँ पे सेंटर डाल सकते हैं ताकि जो है आपको वहाँ से नज़दीक हो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में। यहीं पे आप प्रत्येक स्टेट के वाइज जो है देख सकते हैं।
उसके बाद आपको 2 फेज में एग्जामिनेशन होगी। पहला है आपको टायर 1 और टायर 2, जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। उसमें आपको देख लें तो क्या सब है सिलेबस में, अगर थोड़ा देखा जाए तो टायर 1 के लिए दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको 50 मार्क के लिए ये होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा, वो भी 25-25 मार्क का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये सारे जो है 25-25 मार्क के होंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क 50 रखा गया है। इसके लिए आपको टाइम 1 घंटे की अलाउ की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपको टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए, देख सकते हैं अभी पेपर 1 के लिए, सेशन 1 के लिए आपको 2 और 15 घंटे दिए जाएंगे। इसमें आपको मॉड्यूल 1 में होगा मैथमेटिक एबिलिटी, मॉड्यूल 2 में होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसके लिए आपको 30-30 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको जो है टोटल 60 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक के लिए 3 मार्क रखा गया। टोटल आपको 180 मार्क का जो ये एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर सेक्शन 2 में देख लेते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, टोटल आपको देखा जाए तो 45 + 25 यानी कि 70, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे। टोटल कितना हुआ तो 210, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, उसमें आपको 20 प्रश्न होंगे, जो कि 60 मार्क के होंगे। 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल के लिए आपको प्रत्येक मॉड्यूल के लिए मात्र 15 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सेक्शन 3 में है मॉड्यूल डाटा एंट्री स्पीड एंड टेस्ट मॉड्यूल, 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में स्टैटिक्स, जो कि आपको 100 मार्क के होंगे। उसके लिए आप को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क रखा गया है, तो टोटल आपको 200 मार्क के लिए होंगे। आप भी टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। चलिए, इसी को आपको डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, तो फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस, तो जो आपको 46 पेज नंबर में दिया गया है, तो आप भी वहाँ पे सीधे जाके देख सकते हैं 46 पेज नंबर पे। चलिए 46 पेज नंबर पे चलते हैं। 41, 42, चलिए 46 पेज पे चलते हैं। तो इसमें आपको पार्ट 1 जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने समय आपको जो मोबाइल नंबर एक चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए। आधार नंबर से करेंगे तो वही आपको क्विकली होगा, बाकी बात से भी क्विकली होती है, जिसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई या स्कूल या कॉलेज का आईडी, या कोई एम्प्लॉय आईडी, जो कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जारी किया गया है। इतना करने के बाद आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन होगा। बाकी बाद और भी कुछ डिटेल्स भरनी होगी, साथ ही आपको जो है कुछ डिक्लेरेशन होगा, उस पर टिक करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दी जाएगी, ठीक ना। तो वो फिलअप करने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद टोटल डिटेल भरेंगे, आपको कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है, आप चाहें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। हाँ, अगर आपको कोई भी कोर्स की जानकारी चाहिए कि कहाँ पे जो है इसकी तैयारी बहुत कम फीस में होगी, तो हमें कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि हम आपको बता पाएँ कि कम से कम फीस में कहाँ तैयारी हो पाएगी।